नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की कौन कौन सी अब तक अवैध सीटें रही हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी भाजपा लहर में भी चुनाव नहीं हारी थी और वह कांग्रेस का अवैध किला मानी जाती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जोधपुर की सरदारपुरा सीट। जोधपुर जिले की यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट पर 1999 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। वर्ष 2018 में गहलोत ने यहाँ कुल 63% वोट हासिल किए थे। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गहलोत इस बार भी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगली सीट है लक्ष्मणगढ़। भाजपा इस सीट पर वर्ष 2003 में जीती थी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस सीट पर 2008 से लगातार 3 बार विधायक का चुनाव जीत रहे हैं। डोटासरा वर्तमान में पीसीसी चीफ हैं, इसलिए इस बार भी यह मुकाबला रोचक माना जा रहा है। अगली सीट है झुंझुनू। जाट नेता शीशराम ओढ़ा ने 3 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और उनके बेटे विजेंद्र ओढ़ा ने 2008 से लगातार यहां से जीत रहे हैं। राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल यही से विधायक थे। विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह भी कुल 6 बार विधायक रही और यहां से 4 बार कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। अगली सीट है सपोटरा। यहाँ से पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा इस सीट पर 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। रमेश चंद्र मीणा 2008 में बसपा से विधानसभा चुनाव लड़े और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद वे कांग्रेस से 2 बार चुनाव जीते। यह सीट भी कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। अगली सीट है कोटपुतली। इस सीट पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव पिछले 2 चुनाव में से काबिज है। यह सीट भी कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। वर्ष 1952 से 2018 तक कांग्रेस ने यह सीट 7 बार जीती है और 4 बार निर्दलीय विधायक रहे। जनसंघ स्वतंत्र पार्टी के भी विधायक यहां से जीते। भाजपा के डॉक्टर RS गौड़ 1998 में भाजपा से जीते, इसलिए यह सीट कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। अगली सीट है राजाखेड़ा, जो कि धौलपुर की राजाखेड़ा सीट भी कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। विधायक रोहित बोहरा के परिवार का तिलिस्म भेदना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती रहा है। 2013, 2003, 1998, 1990, 1980 और 1977 में रोहित बोहरा के पिता प्रद्युमन सिंह, 2008 में भाजपा के रविंद्र बोहरा, 1985 में मोहन प्रकाश अलकेड़ी से जीते, इसलिए राजाखेड़ा सीट भी कांग्रेस की मजबूत गढ़ माना जाता है। अगली सीट है बागीदोरा। बांसवाड़ा जिला से बागीदोरा विधानसभा में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पिछले 2 चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को हरा रहे हैं। कांग्रेस को इस सीट पर 1951, 1957, 1962, 1967, 1972, 1980, 1985, 2008, 2013 और 2018 में जीत मिलती रही है। अगली सीट है बाड़मेर। वर्तमान में कांग्रेस के मेवाराम जैन विधायक हैं। वर्ष 2018 तक हुए 14 विधानसभा चुनावों में 7 बार भाजपा ने तो 7 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वर्ष 1998 में कांग्रेस के वृद्धिचंद जैन ने भाजपा उम्मीदवार को 33,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। कांग्रेस के मेवाराम जैन पिछले 2 चुनाव यहाँ से विधायक रहे 2 चुनाव में विधायक रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में भाजपा इस किले को भेद पाएगी या नहीं, या एक बार फिर कांग्रेस का हाथ लहराने में एक बार फिर मेवाराम जैन यहाँ से सफल हो पाएंगे। अगली सीट है गुड्डा मलानी। यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता और सचिन पायलट गुट के नेता माने जाने वाले हेमाराम चौधरी, जो कि गहलोत सरकार में मंत्री भी है और वर्तमान में यहाँ से विधायक है। हेमाराम चौधरी 6 बार से इस सीट से विधायक का चुनाव जीत रहे हैं। हेमाराम चौधरी ने यहाँ से 1980, 1985, 1998, 2003, 2008 और 2018 से कुल 6 बार विधायक चुने गए हैं। हालांकि हेमाराम चौधरी को 2013 में इस सीट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अगली सीट है सांचौर। सांचौर विधानसभा में मंत्री सुखराम बिश्नोई 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। वर्ष 1985 के बाद इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। वर्ष 1985 में कांग्रेस के नगुनाथ बिश्नोई, 1990 में भाजपा से लक्ष्मीचंद मेहता, 1993 में कांग्रेस से हीरालाल बिश्नोई, 1998 में हीरालाल बिश्नोई, 2003 में भाजपा के जीवाराम चौधरी और 2008 में निर्दलीय प्रत्याशी जीवाराम, 2013 और 18 में कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई यहाँ से जीतते आ रहे हैं। तो यह भी कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जा रही है। अगली सीट है बाड़ी। यहाँ से कांग्रेस के गिरिराज सिंह मलिंगा 2008, 2013 और 2018 के चुनाव में जीतकर लगातार 3 बार इस सीट से विधायक चुने गए। हालांकि मलिंगा 2008 में बसपा से चुनाव लड़े, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस सीट पर 1985, 1990, 1993 में कांग्रेस के जगजीत सिंह जीतते रहे और वर्ष 1998 में भाजपा के जसवंत सिंह गुज्जर
और 2003 में कांग्रेस के दलजीत सिंह जीते और यह सीट भी कांग्रेस का किला मानी जाती है। अगली सीट है सरदार शहर विधानसभा सीट जो कि कांग्रेस जिले के अंतर्गत आती है। यह भी कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती है। वर्ष 1951 से 2018 तक सरदार शहर विधानसभा सीट पर कुल 15 चुनाव हुए, जिसमें भाजपा ने 1980 और 2008 में जीत हासिल कर पाई। इसके अलावा कांग्रेस ने बाकी के 9 चुनावों में जीत हासिल की। दिवंगत यानी पूर्व में भंवरलाल शर्मा जो इस सीट से 6 बार से विधायक थे, उनका देहांत हो गया और चंदलमल बैद इस सीट पर कांग्रेस से 4 बार विधायक रहे। फिलहाल भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा इस सीट से विधायक हैं। अगली सीट है लालसोट से मंत्री प्रसादी लाल मीणा इस सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं और वे 5 बार विधायक बने। प्रसादी लाल मीणा ने इस सीट पर कई बार भाजपा के दिग्गज नेताओं को पटकनी दी है, इसलिए कांग्रेस की यह सीट भी मजबूत गढ़ मानी जाती है। अगली सीट है खेरवाड़ा। कांग्रेस विधायक दयाराम परमार यहाँ से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी के सूर्य प्रकाश, 1980 में कांग्रेस के रूपलाल, 1985, 1990, 93 और 1998 में दयाराम परमार यहाँ से जीते। 2003 में भाजपा के नानमल आहारी, 2008 में दयाराम परमार, 2013 में नानमल आहारी और 2018 में दयाराम परमार एक बार फिर से यहाँ से विधायक चुने गए। सीटा कोटा उत्तर, यहाँ से कांग्रेस के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो कि विधायक है वर्तमान में इस सीट से। कोटा संभाग में यह सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। शांति धारीवाल इस सीट से चुनाव जीतकर गहलोत सरकार के 3 कार्यकाल में मंत्री रहे और इस बार भी विकास कार्यों के दम पर धारीवाल को यहां से जीत की उम्मीद है, परंतु इस बार शांति धारीवाल खुद न चुनाव लड़के अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस आलाकमान उन्हें टिकट देने के लिए अड़ा हुआ है, क्योंकि उन 92 विधायकों में इस्तीफा देने वाले में सबसे जो अहम भूमिका निभाई थी वो शांति धारीवाल ने निभाई थी। इसलिए कांग्रेस आलाकमान इनको दरकिनार करते हुए इनकी टिकट काटने में लगा है, परंतु अशोक गहलोत ऐसा नहीं चाहते। अशोक गहलोत के वफादार सिपाही के रूप में शांति धारीवाल ने लगातार 5 साल तक उनके राइट हैंड बनकर काम किया है, तो चाहे अशोक गहलोत को कुछ भी करना पड़े, कोटा उत्तर सीट से शांति धारीवाल या उनके पुत्र को ही टिकट मिलेगी। नाथद्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी यहाँ से विधायक हैं। वर्ष 1952 से अब तक हुए 14 चुनाव में जहां 7 बार ब्राह्मण, 6 बार राजपूत और 1 बार जैन उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। नाथद्वारा में सीपी जोशी 2008 से भाजपा के कल्याण सिंह से महज 1 वोट से चुनाव हारे और इस चुनाव में हार के बाद जो कि पहले कांग्रेस ने सीपी जोशी को एक मुख्यमंत्री के तौर के रूप में प्रबल दावेदार के रूप में सामने पेश किया था, परंतु 1 वोट से हार के कारण अशोक गहलोत को यहां से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और फिर अशोक गहलोत ने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीपी जोशी बस केवल विधानसभा अध्यक्ष ही बनकर रह गए। उन्हें उसके बाद कभी भी मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार बनने का मौका नहीं मिला। ओसिया, जोधपुर की सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाने वाली ओसिया, जहाँ से मदेरणा परिवार की बेटी जो कि तीसरी पीढ़ी यहाँ से मतलब दिव्या मदेरणा इस सीट से विधायक है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता परसाराम मदेरणा 1957 से 1967 तक लगातार 10 साल विधायक रहे। कांग्रेस के नरेंद्र सिंह भाटी 1980 से 1990 तक 10 साल इस सीट से विधायक रहे और वर्ष 2008 में परसाराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा इस सीट से विधायक रहे। अगली सीट है पोखरण। इस विधानसभा सीट का इतिहास महज 15 साल पुराना है। यहाँ से 2 बार कांग्रेस के साले मोहम्मद और 1 बार भाजपा के शैतान सिंह ने जीत दर्ज की है। धर्मगुरु गाजी फकीर के प्रभाव वाली इस सीट पर कांग्रेस खुद को आज भी मजबूत मानती है। वर्ष 2018 में यहाँ से चुनाव योगी बनाम फकीर लड़ा गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साले मोहम्मद ने जीत दर्ज की। निम्बा एडा में मंत्री उदयलाल आंजना विधायक है। कांग्रेस की यह सीट भी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। कांग्रेस की इस सीट को भी ए श्रेणी की मजबूत सीट मानकर चल रही है, क्योंकि आंजना ने यहाँ विकास कार्यों के दम पर कांग्रेस की लहर होने का दावा किया है। पार्टी के आला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मजबूत स्थिति को माना है। अगली सीट है बानसूर। यहाँ से मंत्री शकुंतला रावत विधायक है। रावत ने यहाँ से 2013 और 2018 में चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेताओं को पटकनी दी। वर्ष 2003 में कांग्रेस के महिपाल सिंह यहाँ से चुनाव जीते। स्थानीय जातिगत समीकरण और रावत की पकड़ की मजबूत मानते हुए कांग्रेस इस सीट को अपनी मजबूत सीट मानकर चल रही है। अगली सीट है डीग कुबेर। यहाँ से मंत्री विश्वेंद्र सिंह जो कि पिछले चुनाव में चर्चा का विषय बने हुए थे और सचिन पायलट के साथ
रुकने वाले विधायकों में से एक भी थे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह यहाँ से विधायक हैं। इस सीट से विश्वेंद्र सिंह 2013 से 2018 तक विधायक चुने गए। 1952 से 1957 तक कांग्रेस के जुगल किशोर चतुर्वेदी डींग विधानसभा से विधायक रहे। वर्ष 1967 से माँ आदित्य येंदर और 1972 में कांग्रेस के करण सिंह विधायक बने। विश्वेंद्र सिंह जैसे वरिष्ठ नेता की मौजूदगी के चलते कांग्रेस इस सीट को मजबूत मान। अगली सीट है हिंडोली। मंत्री अशोक चांदना यहाँ से दूसरी बार विधायक है। यह सीट कांग्रेस के लिए अभेद किला रही है। वर्ष 1951 में से अब तक 15 विधानसभा चुनाव में 10 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। वर्ष 1990 से 1998 में कांग्रेस के नेता राजेश पायलट की पत्नी और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मां रमा पायलट यहां से विधायक रही। वर्ष 1993 में शांति धारीवाल और 2003 में हरि मोहन शर्मा यहां से विधायक रहे। अगली सीट है टोंक। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहां से विधायक हैं। इस सीट पर भाजपा के नेता भी विधायक बने हैं, लेकिन जातिगत समीकरण देखते हुए, पायलट के कद को देखते हुए कांग्रेस इसे भी अपनी मजबूत सीट मान चुकी है। कांग्रेस को इन सीटों पर मिलती रही है जीत। सबसे मजबूत सीट जोधपुर जिले में सरदारपुरा कांग्रेस की है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार 5 वर्ष से जीत हासिल करते आ रहे हैं। कांग्रेस 3 बार से जीत रही बाड़ी सीट, 3 बार से जीतने वाली झुंझुनू सीट के अलावा बांसवाड़ा जिले की बागीदोरा, करौली की सपोटरा, बाड़मेर, गुड्डा मलानी, कोटा उत्तर, नाथद्वारा, सांचौर, खेरवाड़ा, कोटपुतली, सरदार शहर, लक्ष्मणगढ़, राजाखेड़ा, लालसोट, ओसिया, पोखरण सीटें मजबूत है। इसके अलावा बानसूर, डी कुमेर, हिंडोली, टोंक, पीपलड़ा, अंता और निम्बाहेड़ा में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति को मानकर चल रही है। तो दोस्तों, हमने अभी इन सभी सीटों के बारे में आपको जानकारी दी है और ये कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं। यहाँ से कांग्रेस ने जिन जिन कैंडिडेटों को अभी तक चुनाव में उतारा है, उन्होंने यहाँ पे अपने अच्छे काम के बलबूते पर इस सीट को, इस अभेद किले को बचाए रखने में सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों, आपको इसी प्रकार की वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार की वीडियोस का अपडेट पाने के लिए हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और जिस किसी ने भी हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाके लाइक भी कर दे और इस वीडियो को शेयर भी कर दे। धन्यवाद।